नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी। राजेश जी, स्ट्रेट फ्रॉम कमाई का अड्डा। लॉन्ग हेक्टिक डे हो गया आज आपके लिए। अच्छा, मुझे सर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं टेक्निकल टीम से एक बार अनुरोध करूंगी कि आवाज़ क्यों नहीं मिल पा रही मुझे, एक बार वो चेक करें। तब तक मैं मार्केट का हाल बताती हूँ कि क्या कुछ एक्शन आज बाजार में हमें देखने को मिला। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में गिरावट आज भी देखने को मिली। बहुत ही खराब सेशन मार्केट के लिए रहा। निफ्टी में देखिए ज्यादा 180 अंकों की गिरावट और यहाँ पे 23,381 के लेवल पर क्लोज हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी भी हालांकि आज गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 49,703 का निचला स्तर था बैंक निफ्टी का, वहां से 200 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिली और 49,981 के लेवल पर ये बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। लेकिन खराब मिड कैप और स्मॉल कैप के नजरिए से देखिएगा तो वहां पे ज्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। 2.5% की गिरावट वहां पे देखने को मिली। ब्रेथ खराब मार्केट का, सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए हैं। रियल्टी, ओएनजीसी, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स सभी में बिकवाली। एफएमसीजी एक हरे निशान पर शुरुआत में कारोबार कर रहा था, लेकिन जाते जाते वो भी लुढ़क कर ही बंद हुआ। आईटी एक ऐसा सेक्टर था जहां पे जाते जाते थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला और मेटल सेक्टर आज टैरिफ की वजह से निशाने पे रहा, वहां पे बिकवाली हावी होते हुए नजर आई। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो गिरते बाजार में अच्छा परफॉर्म करके, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक गिरते बाजार में हरे निशान पर बंद हुए हैं। वहीं इनफैक्ट आप नजर दौड़ाएंगे तो भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जैसे कि टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये हरे निशान पर क्लोज हुए हैं। और एचसीएल टेक जो है वो भी हरे निशान पर आधा फीसदी से ज्यादा चढ़कर फिलहाल क्लोज हुआ है। राजेश जी, आपको तो आवाज आ रही थी मेरी, एक बार आप कुछ बोलिए मुझे ताकि मैं सुन पाऊँ आपको। नहीं, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा होल्ड करना चाहूंगी मैं, क्योंकि सवाल के जवाब राजेश जी देंगे। हालांकि कुछ बात करने की कोशिश करते हैं हमारे दर्शकों के साथ कि उनके जहन में कौन से सवाल हैं, क्या प्रश्न हैं। टाटा टेक और टाटा एलेक्सी के अच्छे दिन कब आएंगे, बहुत लॉस हो रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू मानस जी पूछ रहे हैं। देखिए, ये तो चार्ट टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू हमें राजेश जी बता पाएंगे, लेकिन समित जी कह रहे हैं ठीक है, होल्डिंग एंड एडिंग आईटीबी सिंस 2023, व्हाट विल बी द टारगेट, थैंक्स, हैव अ ब्लिसफुल इवनिंग। अब मैं देखो हेलो। हाँ, हेलो। जी जी जी, हेलो। राजेश जी बिल्कुल हाँ। आवाज आ रही है अब आपकी। चलो। और मैं चाह रही थी कि अभी मैं अपना ओपिनियन दूं, और आपको तो पता हाँ। है टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी है। हाँ जी। आई कांट गिव, लेकिन आप दे सकते हैं सर। और सवाल लेते हैं। मानस जी कह रहे हैं कि टाटा टेक और टाटा एलेक्सी के अच्छे दिन कब आएंगे, चार्ट देखिए बताइए कब आएंगे। मुझे लगता है जिस दिन लोग एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे तब आने वाले, क्योंकि हाँ बहुत सारे सवाल आते हैं इस सेक्टर पे, इस पर्टिकुलर टाटा टेक्नोलॉजीज पे या हैप्पीएस्ट माइंड। तो ये दो तीन काउंटर मुझे लगता है जब तक लोग इसको वॉच करना, इट्स ऑन अ लाइटर साइड ऑब्वियसली, बट देखिए मुझे लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज या हैप्पीएस्ट माइंड ये ऐसे काउंटर, ये पोर्टफोलियो वाले काउंटर है। तो फिलहाल अगर आपके पास है तो थोड़ा बने रहे, थोड़ा धैर्य रखे। अदरवाइज होगा ये कि आप पोजीशन क्लोज कर देंगे और वहीं से ये चलना लगेगा। ओवरऑल अगर आप देखो तो बाजार में ही यहाँ पे टर्मोइल है, कहीं ऐसा नहीं है कि टाटा टेक्नोलॉजी अकेला नीचे है या कोई बाकी सब काउंटर ऊपर है। ओवरऑल बाजार ही देखे तो बाजार में ही प्रेशर है। तो मुझे लगता है ये प्रेशर थोड़ा रिलीज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेशर रिलीज होगा आप देखो कि इसमें भी रैली आएगी। रैली आएगी, प्रेशर रिलीज होने का थोड़ा सा इंतजार करें। भौमिक खात्री जी पूछ रहे हैं आईटीसी होटल पे। सर, आईटीसी होटल बहुत उम्मीद थी लोगों को, लेकिन वैसे खरा नहीं उतरा। आप चार्ट्स पे देख के बताइए सर, आईटीसी होटल क्या लग रहा है। देखिए आईटीसी होटल्स इनफैक्ट श्रेया जी अगर आप देखें तो ये अपने हाईएस्ट लेवल पे आज खड़ा है। आज ऐसे बाज़ार में भी ये करीबन 3.85% अप है। हालांकि मेरे पास डेटा बहुत कम है, मेरे पास हार्डली आप कह सकते हैं 10-15 दिन का डेटा है, तो गारंटी के साथ कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन लगता है कि अगर ये 180 का लेवल पार करेगा तो यहाँ पे एक फ्रेश तेज़ी होगी, प्रोबेबली इन दैट केस ये 200 को भी पार करेगा। तो चार्ट तो अच्छा है, चार्ट इतना बुरा नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। और ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन होटल इंडस्ट्री एज सच। 180 इज वन ऑफ द टॉप होटल्स, तो इसमें कोई दोहराया वाली बात नहीं है कि ये होल्ड वाला स्टॉक है। छोटा मोटा डीप आएगा वो बात जुदा है, लेकिन आई थिंक दिस इज एन होल्ड फॉर मी।
मुझे याद है आप ट्रेडर्स हॉटलाइन में आए थे और होटल इंडस्ट्री पे हम बात कर रहे थे, आईटीसी होटल्स और ये इंडियन होटल्स। इनफैक्ट आपने इंडियन बताया होटल था है, कि हाँ हाँ, हाँ। कि वहाँ पे जी थोड़ा एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। समित जी जी। पूछ रहे हैं सर आपसे कि ही इज होल्डिंग एंड एडिंग आईटीबीज सिंस 2023, what will be the target in 18 to 24 months? विच क्या वन लगता आई टी बीन्स? है आईटीबीज? यस। आई टी बीज देखिए 45.95 करंट प्राइस है। अगर आप आई टी बीज का चार्ट देखें तो मैं तो चार्ट ही देख सकता हूँ, देखिए मैं वैसे उसी से कमेंट कर पाऊंगा। चार्टिकली मुझे लगता है कि ये 45 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर 45 का लेवल मेंटेन करता है, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है ये इवेंचुअली 50-52 तक जाएगा। तो 50-52 का टारगेट लेके पोजीशन में बने रहे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 44.50 का। ठीक है, ये स्टॉप लॉस फिलहाल लगाकर चलें। और बहुत सारे सवाल जो रिलायंस इंडस्ट्री पे आ रहे हैं, हालांकि एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे पेरेंट कंपनी है। कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है, कोई भी पोजीशन लेनी है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। लेकिन एक टेक चार्ट मैं जरूर राजेश जी से लूंगी सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनके पास है वो क्या करें, और खान जी कह रहे हैं 1400 की खरीद है उनकी। अच्छा, आई थिंक रिलायंस में तो डेफिनेटली मैं ऐड करने की ही सलाह दूंगा। देखिए रिलायंस क्यों, ऐसा नहीं कि बस रिलायंस है, नहीं। देखिए 1600 से ये करेक्ट हुआ है और 1600 ये कम्प्लीटली ओवरबॉट टेरिटरी थी और 1600 से ये करेक्शन हमने करीबन 1200 तक देखा। ये जो 1200 इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है, तो जनरली जो इंटरमीडिएट करेक्शन है वो मेरे हिसाब से 1200 के आसपास खत्म हुआ है। तो ठीक है 1250 है तो 1200 तक यानी 50 पॉइंट का करेक्शन और डिप इस वोलाटाइल मार्केट में कभी भी आ सकता है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन व्यू इस तरह से कि मुझे लगता है जब तक ये 1200 का लेवल होल्ड करता है तब तक पूरा ये बाय ऑन डिप वाला काउंटर है, एक्यूमुलेशन वाला काउंटर है, सिप वाला काउंटर है। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 1400 1450 का, एटलीस्ट फॉर नियर टर्म। तो रिलायंस इंडस्ट्री इज अ बाय एंड होल्ड फॉर मी ऑन डिप्स। ठीक है, बाय एंड होल्ड फिलहाल रिलायंस पे ये रणनीति आती है। देखिए पुनीत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमने भी सवाल खड़ा किया था। ये कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं हाय राजेश जी, फिर कह रहे हैं कि वाई हेलो। एसबीआई इज नॉट वर्किंग इवन आफ्टर गुड रिजल्ट ठीक था सर, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे थे। क्या करना चाहिए, कब अप होगा? 810 की खरीद है इनकी और हाँ 6777 क्वांटिटी ले रखी है इन्होंने। और जब भी हम एक्सपर्ट से पूछते हैं तो पीएसयू में एसबीआई पिक तो होता है। बिल्कुल। और देखिए पीएसयू में एसबीआई पिक होगा, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग देखें तो वहाँ पे एक्सिस होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा, तो ये तो होता ही रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि ये जो स्ट्रैटेजी है कि आपको लीडर के साथ रहना, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि बाजार जब भी कभी सुधरता है, जैसे कि रिलायंस की बात हुई या एसबीआई, तो पहले लार्ज कैप सुधरेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप बाद में आएगा, तो पहला लार्ज कैप सुधरेगा। तो मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो 700-720 का लेवल है ये इसके लिए एक सैक्रोसेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास अगर डिप मिले तो यहाँ पे एडिशन होगा। मेरा इसका जो टारगेट है, मैं देखिए इसमें एक लेवल है जो इसका ब्रेकआउट हम जो बात करते हैं, अगर ये 780 का लेवल पार करे श्रेया जी, अगर ये 780 का लेवल पार करे तो फिर मुझे लगता है इसमें फिर से 850-860 की रैली मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग 780 का टारगेट, या आप कह सकते हैं कि एक बैरियर पकड़ के चले, बाइंग करना है डिप पे। ठीक है, बाय करना है डिप पे, ये रणनीति फिलहाल एसबीआई पर अपनाएं। ओके, और एक और सवाल जी, ये हेल्थ लाइब्रेरी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना गम हो गया बाजार में कि खुश रहने की आदत या फिर एक्टिंग करनी पड़ती है। ऐसा कुछ यूबीएल इज नहीं बेटर। है। जस्ट किडिंग सर, हंसी मजाक चलता रहता है। वैसे सर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात आपकी तरफ से आएगी क्या, क्योंकि पैनिक तो कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, मतलब जिनकी पोर्टफोलियो देखिए में है। श्रेया जी, आप हमेशा हम लोग सेल के लिए वेट करते हैं ना, दिसंबर सेल के लिए वेट करते हैं, आप क्रिसमस सेल के लिए वेट करते हैं ना। तो अगर आप बाजार में रहते हो तो आपको भी थोड़ा बहुत सेल की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मोमेंटम प्ले इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड बाइंग समथिंग ऑन डिस्काउंट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर कोई काउंटर आपको जो कभी आप कह सकते हैं 1000 रुपये पर अच्छा लग रहा है, और वही काउंटर आज अगर आपको 500-600 में मिलता है, तो अगर आपको ये देखना है कि क्या मैं जो बाय कर रहे हूँ, जैसे आप सेल पे जाते हो, आप देखते हो कि क्या मेरा जो ब्रांड है वो अच्छा है,
वैसे हमें ये स्टॉक मार्केट में देखना है कि मैं जो बाय करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, क्या वो एक अच्छा अच्छा ब्रीड वाला काउंटर है, क्या मैं एक गुड क्वालिटी स्टॉक बाय कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो मेरा जवाब है यस। आपको ऐसे करेक्शन में अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने हैं जो आपके काउंटर या आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत पड़े भी रहे, 6 महीना पड़े भी रहे तो भी चले। तो ऐसे सेल में, ऐसे आप कह सकते करेक्शंस में हमेशा अच्छे स्टॉक्स ऐड करिए। इसमें पैनिक होने की बात बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मार्केट, दिस विल हैपन। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को यूज टू हो जाओ उतना अच्छा है। बिल्कुल, तो इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझें और गुड क्वालिटीज ऑफ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। रोहित जी, मुझे तो आपका सवाल ऐसा लग रहा है कि एप्पल बेटर है या ऑरेंज? रोहित जी पूछ रहे हैं यूबीएल और ग्रासिम शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा बेटर है? चार्ट से कि सर आप आई ही बता थिंक, पाएंगे। देखिए चार्टी के लिए मुझे लगता है यूबीएल अच्छा है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड लेकिन यूबीएल अगर आप देखें सर आपकी पसंद देखिए, पता चल गई है जनता को। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ यूबीएल। देखिए यूबीएल क्यों अच्छा है, क्योंकि यूबीएल यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है। मुझे लगता है ये 2000 2020 ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा। और यहाँ पे इसी लेवल के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आता है, 200 डेज, 100 डेज, 50 डेज। तो ये जो करेक्शन ऊपर से हुआ है 2250 2300 से, ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है, स्विंग लेना है, तो यूबीएल देखिए। ठीक है, ट्रेड लेना है, स्विंग लेना है तो यूबीएल सिर्फ चार्ट्स के थ्रू पसंद है सर, तो और कोई वैसी कोई बात नहीं है। खैर सर, पूजा जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक की ना कॉल ले रखी है, 1920 की कॉल ले रखी है 42 पे। पूछ रही हैं व्हेन शुड आई बुक प्रॉफिट? देखिए ये मार्केट आप पर्टिकुलरली देखिए, मैं स्ट्रैटेजी क्या कर रहा हूँ आजकल ये मार्केट में। हम लोग ये प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देते हैं, उससे अच्छा हम कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ 50 रुपये पे ली है या 40 रुपये पे ली है और आपको सामने उस ऑप्शंस में 10 15 रुपये, 12 रुपये, 40 जो भी मिल रहा है, 15 20 रुपये जो स्विंग मिल रहा है, आप उस स्विंग को प्ले करें। आप इसको पकड़े मत रहिए, क्योंकि ये बाजार दोनों तरफ के मुंह दिखाता है पूरे दिन में। ये 2 बार नीचे जाएगा, 2 बार ऊपर भी आ सकता है। तो इस चक्कर में होता क्या है, करेक्शन में आपका जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो गल जाता है, क्योंकि आईवी ड्रॉप होता है। तो जो राइटर है वो ऑप्शन का प्रीमियम गलाता है। और हमने पिछले 2 दिनों में देखा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में हमेशा लोअर लेवल से रिकवरी आती है। अगर आपको याद है तो मैंने बजट के दिन पे भी मेरा टॉपिक कोटक ही था। तो देखिए मैं जी अभी भी बुलिश हूँ कोटक पे, ये बात नहीं है। लेकिन वो चार्टी के लिए अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये 2000 के पार चला जाएगा, 2000 2100 का इसका मेरा टारगेट है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो हमेशा मुनाफा बांधना सीखिए, अदरवाइज ये बाजार सिर्फ आप देखोगे और मुनाफा नहीं, अगर क्योंकि एक छोटा सा भी स्मॉल करेक्शन इसका पूरा आप कह सकते हैं कि प्रीमियम है ना उसको गला देगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आज कोटक का पैटर्न है, आप कल यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल। आज गिरते बाजार में डे हाई पे क्लोज हुआ है। नहीं, हेल्थ लाइब्रेरी नहीं है जी। मुकेश महाजन जी, उल्टा है, मेरी सबसे बनती है इसीलिए मैं सबके साथ शो करना पसंद करती हूँ। आपने उल्टी बात कर दी। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। एनटीपीसी सर, एनटीपीसी आज डे लो के आसपास कारोबार कर रहा था। इनफैक्ट पावर पैक में आज अक्रॉस द बोर्ड गिरावट तो उसमें भी देखने को मिले। एनटीपीसी स्टॉक सर स्ट्रेंथ कब वापस आती हुई नजर आ रही है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए एनटीपीसी का चार्ट ये इंडिकेट करता है कि जब तक ये 300 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक चांसेस है कि एक बार के लिए 350 तक जाए। हालांकि अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें या पिछले कुछ दिनों का मुंह देखें तो ये 320 को पार करने में भी इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि इसका इनिशियल हर्डल आएगा 320। 320 पार करे आई एम वेरी सॉरी, 320 अगर पार करता है तो फिर 350 का लेवल आएगा। 300 का सपोर्ट ध्यान में रखना, अगर 300 टूटता है तो फिर 280। तो यहाँ पे एनटीपीसी थोड़ा सा डायलिमा में है, काउंटर चल नहीं रहा, तो इसको चलने के लिए इसको 320 का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, तो ये 320 का ब्रेकआउट चाहिए चलने के लिए एनटीपीसी में। तो फिलहाल ये रणनीति। और अनन्या पूछ रही हैं टाटा स्टील पे। हाँ जी, बिल्कुल गिरा है, लूजिस में शामिल था। और मेटल स्टॉक ही देखें आप तो, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान हुआ रविवार को, स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% का, इसके इंपोर्ट पे 25% का टैरिफ लगेगा, उसके वजह से मेटल पैक में आज गिरावट। और टाटा स्टील देखिए 303% के करीब गिरता हुआ 134 के लेवल पर। क्या करना चाहिए टाटा स्टील में, जिनके पास है वो क्या करें? देखिए मेरे हिसाब से तो टाटा स्टील फिलहाल होल्ड ही रहेगा, 130 का स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से। आज तो सिर्फ वो जो ट्रम्प जी ने जो बोला उसके वजह से जो मेटल में हलचल हुई
उसका एक इम्पैक्ट हमने पूरे मेटल सेक्टर में देखा। लेकिन चार्टिकली जब तक ये 132 का लेवल मेंटेन करता है तब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना रहेगा। 130 का स्टॉप लॉस, 140 145 का स्विंग ट्रेड का टारगेट। ठीक है, ये फिलहाल रणनीति आप अपना के चले। एक और स्पेस है, देखिए एंजल वन, CDSL, इस पे भी काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं। पारस छाबड़ा पूछ रही, एंजल वन 2342 के प्राइस पर उन्होंने 15 शेयर्स ले रखे हैं, क्या करना चाहिए? कैन ही होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्लीज टेल? और उसी लेवल पे आज ही खरीद लिया क्या आपने? नहीं, चलिए बताइए क्या क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए, एक स्टॉप लॉस मैं देता हूँ 2250 का। 2250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगर हम सही ठहरे तो ये 2600 साढ़े 2600 तक जाएगा, बशर्ते बाजार थोड़ा साथ दे। क्योंकि चार्टिकली अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते में इसमें 2-3 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई है। और यहाँ पे हुआ ये है कि पिछले 3 दिनों में ये हल्का हुआ है, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे ड्राई है, तो वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। तो ये जो करेक्शन है बस एक फोर्सफुल करेक्शन लगता है। तो चार्टिकली मुझे लगता है जब तक ये 2300 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक पूरे चांसेस है कि ये 2600 साढ़े 2600 तक जाएगा, जो कि उसका रिकवरी का टारगेट है। तो इसमें एक करेक्शन हो चुका है, काउंटर रिकवरी मोड पे है। स्टॉप लॉस 2250। 2250 का स्टॉप लॉस रिकवरी मोड पे लग रहा है स्टॉक को। तो फिलहाल ये रणनीति आप एंजल वन में अपना के चले। सर एक और, ये जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है इस पर काफी ज्यादा सवाल आते हैं। स्विगी, जोमैटो, स्मॉल स्टडी पूछ रहे हैं स्विगी के ऊपर। जोमैटो भी मैंने एक आध सवाल देखे हैं। क्या करना चाहिए सर? पहले तो व्हाट यू विल पिक, स्विगी और जोमैटो? देखिए, स्विगी में दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें थोड़ी बढ़ेगी। ये जो 400 का लेवल था, हमने उस दिन, मुझे याद है अनुज जी ने मुझे पूछा था, तभी मैंने कहा था 400 का लेवल टूटेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। 380 का एक कंजर्वेटिव टारगेट दिया था, आज का भाव 362 है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे बिकवाली हो रही है, किस तरह से लिक्विडेशन है। अब ये लिक्विडेशन प्रेशर कहाँ खत्म होगा ये थोड़ा बोलना डिफिकल्ट है। प्रोबेबली आप तो कह सकते हैं 300-310 तक भी है फिसले। तो स्विगी तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। जोमैटो मुझे तो 1 नॉच बेटर लगता है। जब तक जोमैटो 220 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक पूरे चांसेस है कि ये 250-260 तक जाए। ठीक है, 220 का जब तक जोमैटो लेवल मेंटेन करता है तो वहां पे एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। स्विगी फिलहाल अवॉइड है, इट्स अ नो नो। करण जी, जी हाँ, जो स्टॉक्स आप मेंशन कर रहे हैं टॉप गेनर्स में शामिल होकर आज गिरते बाजार में ये बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल पे पूछ रहे हैं। अब भारतीय एयरटेल ये स्टॉक सर, आप ही ने कहा था कि गिरते बाजार में एक रिबाउंड दिखाता है शायद आज या का भारतीय एयरटेल। देखिए क्या श्रेया जी, मेरा भारतीय में व्यू पॉजिटिव है। मुझे अभी भी लगता है ये 1750 तक जाएगा। तो ये बाय साइड का ट्रेड रहेगा। 1670 इसका सपोर्ट है, 1650 का स्टॉप लॉस और 1750 का टारगेट। ठीक है, और टाटा कंज्यूमर सर ये भी आज ग्रीन पर क्लोज हुआ है गिरते बाजार में। देखिए, आज ओवरऑल अगर आप देखें तो एफएमसीजी अच्छा चला, टाटा कंज्यूमर भी अच्छा चला, लेकिन इसको एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। 1050 अगर ये 1050 का लेवल निकाले फिर मुझे लगता है 1100 तक जाएगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1000 का। ठीक है। अच्छा, मेरे दर्शक नाराज हो जाते हैं मुझसे जिस दिन सर मैं अकेले शो कर रही होती हूँ। मैं यूट्यूब के सवाल ज्यादा लेने जाती हूँ। एक्स और इंस्टा और फेसबुक पे भी हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ते हैं और आपकी फैंस तो है ही। अनुपम सिंह जी पूछ रहे हैं एक्स पर ब्लू स्टार पर क्या करें वो सर? ब्लू स्टार ट्रैक करते हैं आप, कैसे लग रहा है स्टॉक आपको? 3% की गिरावट आज श्रेया जी, आई झेली एम उसने, वेरी, 19 हाँ से। हाँ श्रेया जी, थोड़ा मुझे ना, आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ा गला मेरा पकड़ा हुआ है पिछले कई दिनों से। मुझे थोड़ा सा ओके सर। वेदर चेंज होता है तो थोड़ा तकलीफ होता है। जस्ट प्लीज बेयर आशीष विथ सर मी। भी आज हाँ बस कब बस, फंसे, अभी क्या जो करें। वॉइस करना पड़ता है सर, काम है हमारा। हाँ, बोल बोल के फिर हो जाता है। अभी क्या कहे, लोगों को लगता है कि कितना कम बोलते हैं, लेकिन नहीं, बहुत बोलना पड़ता बहुत है। बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है। देखिए, ब्लू स्टार की अगर बात करें तो 1670 इसका सपोर्ट है। मुझे लगता है 1670 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे। मेरा इसका टारगेट करीबन 2200 का है। स्टॉप लॉस 1640, सॉरी ठीक है। 1970, 1940। जी जी, थैंक यू सर ब्लू स्टार पे अपनी रणनीति देने के लिए और खराब गले में भी हमारे साथ बने रहने के लिए और कमाई का अड्डा के बाद भी पंचनामा आके करने के लिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। दर्शकों का अरे भी बहुत कोई बहुत प्रॉब्लम। आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए, मार्केट के पंचनामों को लगातार इतना प्यार देने के लिए। और जिनके भी सवाल मिस हो जाते होंगे मुझसे, मैं कल उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करूंगी, उनके सवाल लेने की कोशिश करूंगी। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।